प्रेज लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। आज की सुबह में आप सबका फिर से वेलकम करना चाहता हूँ। मैं पास्टर अनीश मसीह आज बहुत खुश हूँ कि आपके संग फिर से एक बार दुआ करने का, वचन शेयर करने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद हमारे संग इस जर्नी में बने रहने के लिए, हमारे संग जुड़ने के लिए, हमारे YouTube चैनल को 600 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। आपने जो लिंक शेयर करे हैं, जो इन प्रार्थनाओं को शेयर किया है, उससे बहुत तेरे लोगों ने बरकत को हासिल किया है। और मैं यही दुआ करता हूं कि इस चैनल के द्वारा, इस सेवकाई के द्वारा जो हम रोज सुबह प्रार्थना और वचन की सेवकाई आपके पास लाते हैं, उसके द्वारा हजारों हजार लोग आशीषित होने वाले हो सके। आज का वचन जो आपके सामने बांटने जा रहा हूं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 एंड वर्स 4 से है। नीति वचन 18 बाब उसकी 4 आयत से है। ये कुछ इस कैसे कहता है, द वर्ड्स ऑफ अ पर्सन्स माउथ आर डीप वाटर्स, अ फ्लोइंग रिवर, अ फाउंटेन ऑफ विजडम। लिखा है, वर्ड्स ऑफ अ पर्सन्स माउथ आर डीप वाटर्स, अ फ्लोइंग रिवर, अ फाउंटेन ऑफ विजडम। हिंदी में भी आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल व उमड़ने वाली नदी व बुद्धि के सोते हैं। अब ये लोगों के मुंह की बात कर रहा है, डिफाइन कर रहा है खुदा का कलाम कैसे होते हैं। लिखा है, मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल। कई बातें आपने सुनी होंगी, बड़ी गहरी बातें होती हैं। जब कोई आपसे आके बातें करता है, कई बार उनके शब्दों में बहुत गहरी बातें होती हैं। लिखा है, वह उमड़ने वाली नदी। कई बार शब्द आपको ऐसे लगेंगे बिल्कुल फ्लोइंग रिवर की तरह, उबड़ती नदी की तरह उनके वचन होते हैं। और लिखा है, बुद्धि के सोते। और कुछ वचन आपको ऐसे मिलेंगे जो बुद्धि के सोतों के मानंद होते हैं। अब जब मैं और आप लोगों से बात करते हैं तो आपको खुदा के कलाम ने इन 3 तरीकों से बताया है कि लोगों के वचन होते कैसे हैं। कुछ गहरे जल के, कुछ गहरे वचन होते हैं, कुछ उमड़ने वाले वचन होते हैं, और कुछ बुद्धि के सोतों के मानंद होते हैं। कुछ वचन मुझे और आपको बुद्धि देते हैं। जब मैं और आप इन लोगों से बात करते हैं तो मुझे और आपको 3 प्रकार के वचन मिलते हैं। 2 चीजें मुझे और आपको ध्यान रखनी है। एक चीज कि मैं और आप कैसे वचनों को रिसीव करते हैं, और दूसरी चीज मेरे जीवन से कैसे वचन फ्लो होते हैं। जिन वचनों को मैं रिसीव कर रहा हूं वो गहरा जल है, एक उमड़ने वाली नदी के समान है, या बुद्धि के सोते हैं। कहां से मैं रिसीव कर रहा हूं, कहां से मिल रहा है। और दूसरा चीज, मेरे खुद के जीवन से जो फ्लो आउट हो रहा है या जो बाहर बह रहा है वो कैसा है। क्योंकि ये दोनों ही चीजें डिसाइड करती हैं हमारे जीवन की शैली को, हमारे जीवन किस तरीके का है उसको। जब हम बुद्धि के सोतों से रिसीव करते हैं तो ऑफ कोर्स क्या मेरे आपके अंदर भरा होगा, बुद्धि। जब मेरे और आपके जीवन से किस प्रकार का सोता निकल रहा है, वो मेरे और आपके जीवन के विषय में पहचान बताता है। हमारे जीवन से जो निकल रहा है वो बताएगा। जैसे हमने आपका होगा, गुजरे दिन में मैंने एक आयत आपको बताई थी कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली वस्तु को निकालता है। जब आप किसी के मुंह से भले शब्द सुनते हैं, आपको पता चल जाता है वो एक भला जन है, भली बातें कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है। पर जब आप किसी के मुंह से गंदी बात सुनते हैं, आपको क्या पता चल जाता है कि एक बुरा जन है। डेफिनेशन साफ पता चलती है, खुद बोली ही बता देती है। आप भी जो सामने से रिसीव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं आप क्या रिसीव कर रहे हैं, कहां से रिसीव कर रहे हैं, कैसा जगह है, वो सोता कैसा है। और उसी तरीके से जो आपके जीवन से जा रहा है वो भी इस बात को दर्शा देगा कि आपका जीवन कैसा है। मुझे और आपको थोड़ा सा गौर करना है, हम क्या रिसीव कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं। यह हमारी जिंदगी को डिफाइन करेगा। आइए दुआ करें, खुदा बाप तू मेरे जीवन को एक ऐसा जीवन बना दे प्रभु, कि मेरे जीवन
एक बुद्धिमानी का सोता कहलाए जाने वाला हो सके। जब लोग मुझसे आके बात करें तो उन्हें कहें कि जब इनसे बात करने जाते हैं तो बुद्धिमानी की बातें लगती हैं, जीवन ब्लेस हो जाता है, आशीष मिलती है, कितनी अच्छी बात करते हैं ये और कैसे हम इनके द्वारा ब्लेस होते हैं। मुझे और आपको इन चीज़ों से ब्लेस करने के लिए और ब्लेस होने के लिए एक सही सोते की आवश्यकता है। चुनाव सही हो और हमारे जीवन से भी जो निकलने का चुनाव हो वो सही होना चाहिए। ग्रहण करने का और निकालने का चुनाव दोनों सही होना चाहिए। इससे हमारा जीवन प्रभावशाली बनता है। लेट अस प्रे एंड आस्क गॉड कि खुदा बाप हमारा चुनाव रिसीव करने का और चुनाव देने का, कि हम बाहर क्या दे रहे हैं, उसका सही होना चाहिए। लेट अस प्रे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, कितनी खूबसूरत व्याख्या आज आपके कलाम ने हमें समझाई है कि मनुष्य की बातें कैसे होती हैं। हमें शिक्षा दे, जब हम रिसीव करें तो भी ध्यान दें कि हम कैसी बातें रिसीव कर रहे हैं, और जब उसे दोबारा प्रभु अपने मुंह से बोलें तो भी इस वाली बात पे ध्यान दें कि हम कैसी बातें बोल रहे हैं। प्रभु, दोनों ही बातें हमारे जीवन के पहचान के लिए जरूरी हैं। हम क्या रिसीव कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। आज हमें बुद्धि दे कि हम दोनों हिस्सों में बुद्धिमानी के साथ काम कर सकें, हमारा चुनाव सही हो। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए। हमें यूं ही सिखाते रहिए, गाइड करते रहिए, ताकि हमारे जीवन आपके अनुकूल और आप प्रभु जैसा आप चाहें उसके मानद होने वाले हो सके। प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम कल फिर मिलेंगे और खुदावन की आराधना एक साथ मिलकर करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।